हाँ जी मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ जी। और कांग्रेस पार्टी हमारी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तन मन से लगी हुई हमारी कांग्रेस पार्टी। आज प्रियंका जी पूरे प्रदेश के अंदर मेहनत कर रही है और मेहनत हमारी रंगाएगी, पूरा प्रदेश कह रहा है। और ये मोदी जी ने कहा है कि किसानों के तीनों कानून वो वापस ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम किसानों के तीनों कानून वापस ले रहे हैं। आज हमारा किसान भाई के दिल से पूछा जाए, आज हमारा पूरे प्रदेश का किसान भाई और पूरे देश का किसान भाई आज बॉर्डरों पे बैठा है 11 महीने से। आज सूझिए प्रधानमंत्री जी को, हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं। 11 महीने से कहाँ चले गए थे? जब चुनाव पास आया तो चुनाव की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। ये भाजपा के लोग चुनाव की राजनीति करते हैं, बाकी इनके पास कोई विकास का काम नहीं है, कोई काम नहीं करते, ये सही काम नहीं है इनके पास तो है जुमलेबाजी की बात करते हैं। प्रियंका जी हमारी ने बिल्कुल ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती है प्रियंका जी। ये जो है वोट बैलेंस की राजनीति करते हैं, ये किसान की राजनीति नहीं करते, ये किसी और की राजनीति नहीं करते, ये अपनी वोट फिक्स करने के लिए राजनीति करते हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। बस अब चुनाव का वक्त आया, आज 11 महीने से हमारा किसान सड़कों पे बैठा, बॉर्डरों पे बैठा, 750 किसान हमारा प्रदेश का और पूरे देश का किसान 750 किसान की मर चुका है हमारे देश का किसान। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं तीनों कानून वापस ले लें। आजादी की बात करी है इन्होंने, किस आजादी की बात करी है कंगना जी ने जो बात की है वो किस आजादी की बात करी है? कंगना जी ने इस आजादी, कौन सी आजादी की बात करी है? आप वही आजादी चाह रहे हो जो सिलेंडर के इतने दाम बढ़ गए। हमारी मनमोहन सिंह की सरकार में 450 रुपए का सिलेंडर भरा जाता था, 450 रुपए का सिलेंडर भरा जाता था। आज इनके राज में 1000 रुपए का भरा जा रहा, 900 रुपए का भरा जा रहा इनके राज में। आज ये बीजेपी ये विचारधारा की बात नहीं करती, बीजेपी विचारधारा की बात नहीं करती कभी, ये राजनीति की बात करते हैं। इनके पास खाली राजनीति है, विचारधारा की बात नहीं है, जनता की बात नहीं है इनके पास। आज 100 रुपए प्रति लीटर तेल बिक रहा पेट्रोल पंप पे। आप देखें, मनमोहन सिंह सरकार चलाई 10 साल तक, मनमोहन सिंह में हमारी कांग्रेस की सरकार चली, समझ गए जी। 65 रुपए प्रति लीटर तेल था हमारी सरकार में। आज 200 रुपए, जो गरीब आदमी 400 रुपए सुबह शाम तक कमाता मेहनत मजदूरी करके, वो 200 रुपए का प्रति लीटर तेल सरसों का खाने के लिए खरीद के ला रहा, जब अपने बच्चों का भोजन कर रहा है। बताओ 400 रुपए में 200 रुपए लीटर का अगर जो तेल ला के रखेगा उसके पास बचेगा काम? बताओ। हमारे मनमोहन सिंह जब बैठे थे 80 रुपए लीटर तेल था सरसों का, 90 रुपए लीटर था, 100 रुपए लीटर था, इससे कभी भाव नहीं बढ़े। आप देखें आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा की बात करते हैं आप, किस राजनीति की बात करते हैं आप? आपको पूरा देश और पूरा प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आप किस बात की राजनीति कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। हमारा अदने से अदना कांग्रेसी हो, छोटा कांग्रेसी हो या बड़ा कांग्रेसी हो, विचारधारा की बात करता, काम की बात करता, लेकिन ये बात नहीं करता, जुमलेबाजी की बात नहीं करता। हमारा कांग्रेसी कभी जुमलेबाजी की बात नहीं करता। हम तो काम की बात करते हैं, देश को चलाने की बात करते हैं, प्रदेश को चलाने की बात करते हैं। हम इस विचारधारा की बात नहीं करते जो आपके पास है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पहले क्या करेगी? अगर जो कांग्रेस सत्ता में आती है, यूपी के अंदर अगर जो कांग्रेस सत्ता में आती है, हम आएंगे सत्ता में, पूरा प्रदेश कह रहा हम आएंगे, पूरे देश का हर नागरिक कह रहा सत्ता में आएगी कांग्रेस। यूपी में 32 साल के बाद कांग्रेस लौटेगी, पूरा देश और पूरा प्रदेश कह रहा हमारा कांग्रेस सत्ता में फिर दोबारा 32 साल के बाद यूपी में लौटेगी। तो हमारी विकास की राजनीति है, हमारी काम की राजनीति है, हमारी जुमलेबाजी की राजनीति नहीं करते। आज किसान 11 महीने से किसान सड़कों पे बैठा, बॉर्डर के ऊपर बैठा, जाड़े में बैठा है। आज हमारे 750 किसानों की मौत हो गई। उसके बारे में कांग्रेस उसका बहुत अफसोस है कांग्रेस को, लेकिन तुम्हें अफसोस नहीं है बीजेपी के कोई भी नेता को, कोई अफसोस नहीं। मर गए तो मर गए, इन्हें कोई परवाह नहीं है, हमें परवाह है हमारा भाई किस दिशा में बैठा। जो आज आपके बिहार का नेता था, उन्होंने बिहार के नेता ने कहा है ये जो कानून वापस लिए, अभी किसान हमारे जो किसान टिकैत जी हैं, जो हमारे किसानों के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने कहा है ये सिर्फ हमारा अभी तक ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम तो लिख के देंगे, संसद के अंदर लिख के देंगे हमें ये, जब कानून वापस की मानेंगे। अन्य हम बैठे हैं अभी सड़कों के बॉर्डर पे बैठे हैं, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम हटेंगे नहीं यहाँ से। उन्होंने मांग की MSP पे भी जो है रेट बताएं यार, जो है जो इनके खिलाफ केस हैं वो बताएं। जो इनके अगर जो इनके खिलाफ किसानों के, हमारे किसानों के खिलाफ केस करे हैं
तो उनके बारे में बताएं आप, उनके बारे में कोई बात नहीं की। 750 किसान मर चुका हमारा, उनके बारे में कुछ बात नहीं करी। बताइए, कह दिया जी हमने कानून वापस कर दिए। कानून वापस करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। ये 750 जो किसान हमारे देश का मरा है, इनका क्या होगा? जो आज हमारा किसान जाड़े में पाले में अपना काम धंधा खेती बाड़ी भैंस ढोर डंगर सब छोड़ के बैठा है सड़कों पे, आज इनकी किस दिशा में हमारा किसान बैठा? आप बताइए। आप तो क्या आपने कह दिया हमने कानून वापस ले लिए। बताइए, कानून ऐसे वापस हो जाएंगे? सर जी, एक वो हीरोइन है कंगना रनावत, ये कंगना है आपकी। कंगना जी कहती है हमने जो है मैंने जो 14 में देश आजाद हुआ। बताओ जी, 14 में कह रही है देश आजाद हुआ। अरे कंगना जी को, आपको अगर जो आपके पास शिक्षा नहीं है कंगना जी, तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। आप पढ़ाई पढ़ लो, और पढ़ने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा और पढ़ लो। जब आपके पास शिक्षा नहीं है तो बिना शिक्षा के तो आपने ऐसी बोली। भाई शिक्षा आपके पास होती तो आप ऐसा नहीं बोलती। आप जो बोली हो बिल्कुल शिक्षा नहीं है आपके पास। आपको शिक्षा की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है। आप पढ़ाई पढ़ ले। आप इन्होंने कहा कि गांधी जी के कोई एक थप्पड़ मारता था, वो कहते थे कि दूसरा गाल आगे कर देते। अब इन्होंने कितने गांधी जी के बारे में कितना कहा इन्होंने, अच्छा बुरा कहा हमारे गांधी जी के बारे में। इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखो, अगर जो इनके पास शिक्षा होती तो ऐसे कहती है। आप फिल्मी दुनिया में काम करो खाली, आप राजनीति के चक्कर में मत आओ। आज देखें, पूरा देश देख रहा है इन्हें, ये किस बात की राजनीति कर रहे हैं। ये लोग, ये बैठे हुए लोग किस बात की राजनीति कर रहे हैं? बीजेपी के लोग। आज हमारी सरकार जब चली, मनमोहन सिंह सत्ता में बैठे थे, हमने पूरे देश और पूरे प्रदेश के अंदर बिजली पहुंचाने का काम करा। अब ये कहते हैं बिजली हमने पहुंचाई, इन्होंने बिजली के सिर्फ दाम बढ़ाए। जो गरीब आदमी उसका बिल भी नहीं दे सकता। एक गरीब आदमी जो 500 रुपए सुबह शाम तक कमाता है, उसका मीटर का बिल नहीं दे सकता। वो गरीब आदमी कैसे दे पाएगा? बताओ। इतने दाम बिजली के बढ़ चुके हैं। ये कहते हैं हमने घर 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 गाँव में देहातों में बत्ती पहुंचाई। लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो इस बात को मानता हूं, हमने हमारे राज्य में हमारे शासन के अंदर एजेंसी पे इन्होंने तेल खत्म करा। एजेंसी में भाजपा सरकार ने चीनी खत्म करी। जो आज हमारी बहन और बेटी उस चीनी के 2 दाने डाल के अपने बच्चे के चुस्नी लगा देती, कहती दूध मीठा करके आप पी लो। ये एजेंसी से चीनी आई, गरीब आदमी को लाभ मिला, आप पी लो चीनी, वो भी खत्म कर दी। एक हमारी बहन बेटी जिनके मोमबत्ती नहीं जलती थी, आज वो एक बत्ती लगाई उसने, बहन बेटी ने हमारी। एजेंसी से तेल ले लिया, एजेंसी से तेल मिलता था, अपने घर में डिबिया जला के रोशनी पैदा करती थी। आज इन्होंने हमारे देश की पूरे वो रोशनी भी खत्म कर दी, मट्टी का तेल खत्म कर दिया, समझ गए जी। और चीनी खत्म कर दी एजेंसियों की। काय की राजनीति करते हैं? वो चावल बंटवा रहे हैं, 14 रुपए किलो का चावल ठेले वाले बेचते फिर रहे हैं। एजेंसी में 13 रुपए 14 रुपए किलो का चावल बेचते हैं, जो घर में लोग इस्तेमाल भी नहीं करते, खाते भी नहीं। एजेंसियों में वो चावल जा रहा है, उसकी कचरी बना रहे लोग। कचरी बनाने में बच्चे खा रहे हैं उस कचरी को, लेकिन घर में इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है। ऐसा चावल जा रहा है एजेंसियों पे। हमारी तेल चीनी बिल्कुल खत्म कर दी एजेंसी से। हमारी सरकार में, कांग्रेस के शासन में तेल भी बढ़ता था और तेल चीनी दोनों मिलती थी हमारे। इनका शासन क्या आया, इन्होंने सब खत्म कर दिया।